फल वाली रानी और सपनों का बगीचा। फल ले लो, मीठे आम ले लो, ताज़े सेब ले लो। सूरजपुर गांव की गलियों में हर सुबह एक मधुर आवाज़ गूंजती थी। ये आवाज़ थी रानी की। रानी एक मेहनती फल वाली थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसका एक छोटा बेटा मोहन था जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। कुछ साल पहले उसके पति की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद रानी की दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हर सुबह अंधेरा रहते ही वह उठ जाती। सबसे पहले घर का काम करती, फिर मोहन के लिए खाना बनाती। इसके बाद सिर पर बड़ी टोकरी रखकर कई किलोमीटर दूर स्थित शहर की मंडी तक पैदल जाती। वहां से फल खरीदती और गांव-गांव घूमकर बेचती। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह कभी खराब फल नहीं बेचती थी। अगर किसी फल में जरा सी भी खराबी होती तो वह ग्राहक को पहले ही बता देती। इसी कारण लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। रानी बहन, तुम्हारे फल सबसे अच्छे होते हैं, तुम्हारी बात पर भरोसा है। ऐसी बातें सुनकर रानी को बहुत खुशी होती, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। गांव के बाहर एक बड़ा फलों का बगीचा था। उस बगीचे में आम, अमरूद, संतरे और अनार के पेड़ थे। जब भी रानी वहां से गुजरती, कुछ देर रुककर उसे देखती। वह सोचती, काश एक दिन यह बगीचा मेरा हो जाए। फिर वह खुद ही मुस्कुरा देती, मैं तो एक साधारण फल बेचने वाली हूँ, इतना बड़ा बगीचा कैसे खरीद पाऊंगी। लेकिन सपने देखने पर कोई रोक नहीं होती और रानी अपने सपने को दिल में बसाए रखती। एक दिन गांव में खबर फैल गई। बगीचे के मालिक सेठ हरिराम उसे बेचना चाहते थे। सेठ जी बूढ़े हो चुके थे। अब उनसे बगीचे की देखभाल नहीं होती थी। यह खबर सुनकर रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत सेठ जी के पास पहुंची। सेठ जी, क्या आपने सच में बगीचा बेचने का फैसला कर लिया है? हाँ बेटी, अब उम्र हो गई है। इसकी कीमत क्या है? 500 सोने के सिक्के। रानी का चेहरा उतर गया। उसके पास मुश्किल से 50 सिक्के थे। 500 सिक्के उसके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। वह मायूस होकर घर लौट आई। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार बगीचे की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ रही थी। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं यह बगीचा खरीदूंगी। उस दिन से रानी ने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह फल बेचती, शाम को घर पर फलों का अचार और मुरब्बा बनाती, फिर उन्हें बाजार में बेचती। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। वह एक एक सिक्का बचाने लगी। कई महीने गुजर गए। रानी ने 150 सिक्के जमा कर लिए, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी था। एक दिन शहर की मंडी में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी बहुत चालाक था। उसने रानी से कहा, तुम बेवजह इतनी मेहनत कर रही हो। अगर जल्दी अमीर बनना है तो मेरे साथ काम करो। कैसा काम? व्यापारी मुस्कुराया, मैं तुम्हें सस्ते फल दूंगा। तुम उन्हें चमकाकर महंगे दाम में बेच देना। लोगों को पता भी नहीं चलेगा। रानी चुप हो गई। उसे यह बात गलत लगी, लेकिन फिर उसके मन में बगीचे का सपना आ गया। उसे लगा कि शायद यही मौका है। कुछ देर सोचने के बाद उसने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। शुरुआत में सब ठीक रहा। रानी सस्ते फल खरीदती, उन्हें साफ करके बेच देती। उसे पहले से ज्यादा मुनाफा होने लगा। हर दिन उसकी कमाई बढ़ रही थी। वह बहुत खुश थी। उसे लगने लगा कि जल्द ही उसका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन एक दिन एक ग्राहक उसके पास आया। रानी बहन, कल जो सेब दिए थे वे अंदर से खराब निकले। रानी ने बहाना बना दिया, शायद गलती से ऐसा हो गया होगा। लेकिन अगले दिन दूसरे ग्राहक ने शिकायत की, फिर तीसरे ने। धीरे धीरे शिकायतें बढ़ने लगीं। अब लोग उसके फलों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। गांव में चर्चा शुरू हो गई। पहले रानी अच्छे फल बेचती थी, अब पता नहीं उसे क्या हो गया है। कुछ ही हफ्तों में उसके ग्राहक कम होने लगे। जो लोग रोज उससे फल खरीदते थे, अब दूसरे विक्रेताओं के पास जाने लगे। रानी परेशान हो गई। एक शाम वह गांव पहुंची तो देखा कि उसकी सबसे पुरानी ग्राहक किसी और से फल खरीद रही थी। उसका दिल टूट गया। दीदी, आपने मुझसे फल क्यों नहीं खरीदे? महिला ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि भरोसा टूट गया है रानी। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। ये बात रानी के दिल में तीर की तरह लगी। उस रात वह बहुत रोई।
उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगले दिन वह सीधे व्यापारी के पास गई। आज के बाद मैं तुमसे कोई फल नहीं खरीदूंगी। व्यापारी हंसने लगा। तुम जिंदगी भर गरीब ही रहोगी। रानी ने जवाब दिया, अगर अमीर बनने के लिए ईमानदारी छोड़नी पड़े तो ऐसी अमीरी बेकार है। वह वहां से चली आई। उस दिन से उसने फिर केवल अच्छे फल बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन रानी हार नहीं मानी। वह हर ग्राहक से माफी मांगती। धीरे धीरे लोगों को उसकी सच्चाई दिखाई देने लगी। कुछ महीनों बाद उसके पुराने ग्राहक वापस आने लगे। अब उसका कारोबार पहले से भी अच्छा चलने लगा। समय बीतता गया। रानी लगातार मेहनत करती रही। उसने कभी लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 2 साल गुजर गए। एक दिन उसने अपने पुराने बक्से से सिक्के निकाले। वह उन्हें गिनने लगी। 1, 2, 3, 4 और फिर 500। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आखिरकार 500 सिक्के जमा कर लिए थे। अगली सुबह वह सेठ हरीराम के पास पहुंची। सेठ जी, मैं बगीचा खरीदना चाहती हूँ। सेठ जी मुस्कुराए। मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर आओगी। उन्होंने बगीचा रानी के नाम कर दिया। रानी खुशी से रो पड़ी। जिस सपने को लोग असंभव समझते थे वह सच हो गया था। अब रानी खुद अपने बगीचे में फल उगाने लगी। वह हर पेड़ की देखभाल करती, समय पर पानी देती, खाद डालती, पेड़ों से बातें करती। कुछ ही वर्षों में उसका बगीचा पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से व्यापारी उसके फल खरीदने आने लगे। उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई, लेकिन सफलता के बाद भी रानी नहीं बदली। वह पहले की तरह विनम्र रही। वह गरीब लोगों की मदद करती, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती, गांव के लोगों का सम्मान करती। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, माँ, हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? रानी मुस्कुराई, फिर बोली, मेहनत, धैर्य और ईमानदारी। अगर मैंने लालच का रास्ता नहीं छोड़ा होता तो शायद आज सब कुछ खो चुकी होती। मोहन ने सिर हिलाया। उसे अपनी माँ पर गर्व था। कुछ साल बाद सूरजपुर गांव बदल चुका था। अब लोग जब भी किसी बच्चे को मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाना चाहते तो रानी की कहानी सुनाते। वे कहते, सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ता मत चुनो, क्योंकि मेहनत से मिली सफलता देर से ज़रूर आती है, लेकिन हमेशा टिकती है। और इस तरह एक साधारण फल बेचने वाली महिला पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गई।